पार्ट 3 नहीं पास हो रहा है। पास कैसे होगा जब आप राइट ट्रेनिंग नहीं देंगे, राइट स्टार्ट नहीं करेंगे। ट्रेनिंग बैच में आप घुसते जाएंगे और ट्रेनिंग बैच को इस तरह लेंगे कि फुल टाइम जॉब होगी है, बाकी जॉबें भी छोड़ देंगे जो पहले से करते हैं। तो फिर इसने पास नहीं होना है। अगर होना भी है तो फिर वो ऐसे डीट करके आपको ये पास होगा कि आपका दिल ही मुड़ जाएगा कि यार क्या इतना परेशान करके इसने किया है। तो अगर पार्ट 3 को पास करना है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब आप सड़क के ऊपर गाड़ी चलवाते हैं या गाड़ी लोग चलाते हैं या जो आपके पास आए हैं, उनकी कमी क्या है, उनकी कमी को पूरा करने को ही, उनकी असल ज़रूरत को ढूंढने को ही, उसको असल प्रॉब्लम में लेके आने को ही प्लानिंग कहते हैं। उसको कहते हैं लेसन प्लान। जैसे आज एक औरत, वो यूरोपियन लाइसेंस था, उसने यहाँ आके ट्रांसफ़र करा दिया, जिसे बुक किया, मैं आया देखा, बोलती है अपनी गाड़ी चलवाओ। रास्ते में वो बस ऐसे आगे पीछे, उसकी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उसका वो नॉलेज नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो स्किल्स नहीं थे। तो पहले मैंने कहा कि वो पास प्लस तेरे लिए अच्छा होगा। बाद में मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मैं नहीं दूंगा, तेरे लिए तो पहले ट्रेनिंग है, तो वो कम से कम तो इतने लेगी तो होगी। तो वो पहले तो उसको समझ ना आई। जब उसको प्रॉपर उस लेसन प्लानिंग की तरह जो वो बोलते हैं जैसे उस तरह मैंने उसको हदायत की, तो वो फ़ौरन उस चीज़ पे आ गई कि उसने कहा मिस्टर भट्ट यही चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी, मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने उसका राइट लेसन प्लान किया, जब उसकी वो प्रॉपर डीब्रीफ हुई उसकी उन चीज़ों की, तो उसको पता चल गया कि वाकई ये मसला है, असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम वो है। तो फिर वो एक क्लाइंट बन गई। तो आपने अगर इस तरह से क्लाइंट बनाना है, आपने अगर करना है तो देखें, ये लेसन प्लान और ये और वो और आप उसमें फेल होना, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, किसी और का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अगर हकीकत में अगर आप देखें तो मैं आपको यही आज की मिसाल देता हूँ, अभी उधर से आ रहा हूँ। अगर मैं उस औरत को उस तरीके से, वो उसकी प्लानिंग और उसकी जो चीज़ें हो रही थी जो उसके दिमाग में नहीं थी, जो एक ऐसे लिए हुए थी कि मैं लाइसेंस है मेरे पास, मैं तो चला सकती हूँ, ये लोग हर्न क्यों मार रहे हैं, ये क्या है वो क्या है, मैं अगर उसको उस असल हकीकत पे ना लेके आता जो उसके दिल में थी लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, तो वो तो फिर ना आती, ना क्लाइंट बनती, ना समझती, वो अपने ही दौर में लगी रहती। मैं यस प्लीज़ ओके प्लीज़ करके वापस आ जाता जान छुड़ा के। लेकिन नहीं, जब उसको वो चीज़ों का पता चला, जब उसको वो मालूमात हासिल हुई, तो उसने फिर इस चीज़ को एग्री किया और फिर वो उसको टेक ऑन करने की कोशिश उसने की। ठीक है, तो ये जो चीज़ है लेसन प्लान, अगर आप अपने लर्नरों के साथ सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, आप उनका वो उठावा सही नहीं उठा सकेंगे, आप उनकी ज़रूरत को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जैसे अभी तक आप पार्ट 3 में करते आ रहे हैं, जो लोग एक बार दो बार फेल हो चुके हैं उनके लिए तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो इसका मतलब यही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप तो अभी तक उसकी वो ज़रूरत ही नहीं हो, जो उसकी ज़रूरत है उसको ही नहीं ले रहे हो, तो आप क्या करोगे। तो ये आगे जाके आपकी यही लेसन प्लान आपकी जान का दुश्मन बन जाता है फिर, और आपको काम ही नहीं मिलता है, आपको काम ही नहीं होगा, आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इस लेसन प्लान को ऐसे ना समझें कि सिर्फ एग्जामिनर नहीं, उन्होंने क्यों इसको इतना हवा बनाया हुआ है कि लेसन प्लान जी और लेसन अडॉप्शन जी, लेसन अडॉप्शन जी, लेसन अडॉप्शन जी। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आपके आगे लॉन्ग टर्म जो आपका फ्यूचर बिजनेस है उसके लिए भी आपके लिए एक मायने रखता है। तो इसलिए लेसन प्लान जो है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर उस लेवल से ना आता भी हो, जैसे बाद में जाके एक्सपीरियंस से चीज़ें हासिल होती हैं, करने से हासिल होती हैं, तो उस दिन के लिए कम से कम इतना तो आप साबित कर सकें ना कि हम इसको कहीं ना कहीं तरीके से 3 नंबर देते हो, 2 देते हो, चलो किसी एक में से कम ले लें, पर किसी एक से तो 3 लें ना, 4 सवालों में से किसी एक के तो 3 लें ना, बाकी में से चलो 2 दे दो। तो अगर एक में से 3 ले लेते हो, दूसरे में से 6 ले लेते हो, 4 है तो ये 9 बन जाते हैं, तो 9 पे आप जाके पास होते हो। वो कहते हैं कम से कम हमें एक तो दिखाओ ना, कम से कम हमें एक तो करके दिखाओ ना, तो फिर आपके वो बन जाएंगे 6।
3 में से अगर आपने लिए 2-2 वो बन गए 6, और एक में से आप करते हैं कम से कम एक तो साबित करो, तो उससे हो गए 3, तो 6 और 3 9, और आपने देखा होगा कि जिस बंदे के 9 हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है, 8 वाले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको ले जाते हैं। 7 6 5 ये कभी नहीं पास होते। 7 6 5 जो लेसन प्लानिंग में लेते हैं वो कभी पास नहीं होते। ठीक है, फिर ऐसे भी है कि अगर फ़र्ज़ करो, क्योंकि 7 6 वो जो इससे कम आएंगे तो वो बाकी में से ज़रूर कटते हैं नंबर, नीचे वालों में से, रिस्क मैनेजमेंट और टीचिंग में से, तो इसलिए वो आपका वो क्राइटेरिया। तो ये चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए, आपका जो मुस्तकबिल है, आपका जो आगे से आपने इसके साथ कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। हाँ, अभी तो कुछ लोग तो वो कानों पे हाथ रख लें, क्योंकि ये बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं ना कि हम इसको पास कर लें, आप ज़रा प्लीज़ अपने कानों पे हाथ रख लें, क्योंकि ये बातें आपके लिए नहीं है। कि जो ये कहते हैं छोड़ो बाकी सब मामलात हो जाएंगे, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें ये बताओ कि वो जेब से निकालो वो चीज़, वो पानी का कतरा, वो फूक, वो तस्बीह, वो सजी, वो जो भी है, वो शुफ जो भी है, वो हमें लगाओ कि हम इसको लें सही। लेकिन आपको कानों पे हाथ रखना पड़ेगा, आपको आंखों पे पर्दा डालना पड़ेगा अभी, क्योंकि इस मुल्क में वो चीज़ जो हम चाहते हैं ना पहले आ जाए, हम बाद में करेंगे, वो ये अपोजिट होती है। ये बोलते हैं वो बाद वाली पहले करो, हमें उसका कोई नक्शा दो, ताकि जाके हमको ये बता सकें कि बाद में आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो लेसन प्लानिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ये आपकी ऐसे होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास बाद में क्लाइंट नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो वो फिर एक एक लेसन लेके भाग जाएंगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, 2 ले लेगा कोई, बस इतना ही होगा। तो इसलिए जो असल पार्ट 3 है उसके अंदर आपने कम अज़ कम अपने आप को सिर्फ ये उस दिन का टीचिंग नहीं है, आपने उनको पूरा वो कोड ऑफ कंडक्ट और पर्सनल कंडक्ट और ये सारी चीज़ें आपने सामने करके रखनी होती हैं कि हम बाद में ये चीज़ें हम बिज़नेस के लिए भी, अपने काम के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, लर्नर के लिए भी, DVSA वालों के लिए भी, और जो ये है वो है, सब के लिए हम इस चीज़ के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, तो तब जाके आपको मिलते हैं 31 32 33 34। देखें कितना लोअर रखा हुआ है कि 52 हैं टोटल, तो 52 में से आप ले लो जी, 31 ले लो, तो हम आपको दे देंगे। अगर 30 पे अड़के रहोगे तो 30 का मतलब है कि 30 ख़त्म। तो इसलिए जो पार्ट 3 है इसकी ट्रेनिंग, और देखें जो लोग समझदार हैं, जो लोग अंडरस्टैंडेबल हैं, जो लोग किसी की बातों को होता है ना कि कतरा भी लेके चल जाते हैं। ठीक है, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, ये छुपी नहीं बात है, ये सामने मिसाल है। कल परसों एक भाई थे, वो इन बातों से 46 नंबर ले गए। अगर छोटी छोटी बातें ये बंदा समझने वाला हो, जिसके पास पहले से कुछ थोड़ा बहुत हो, तो वो मेरी इन बातों से थोड़ा लेके वो ले जाता है। मुझे नहीं पता वो पहले पे थे, दूसरे पे थे, तीसरे पे थे, ये मुझे पता नहीं है, मेरा रब्ता नहीं हुआ अभी उनसे, लेकिन वो 46 नंबर लेके उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, जी आपका शुक्रिया, आपकी इन वीडियो से मैं आज 46 नंबर लेके ग्रेड ए ले गया। 43 पे देते हैं ग्रेड ए, तो वो ग्रेड ए ले गए। हमारे एक और साथी हैं, हमारे एक और हैं, वो भी कल पास हुए, वो दूसरे शहर में, वो भी 46 लेके पास हो गए। 45 थे या 46 थे उनके भी, वो भी पास हो गए। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ से सिर्फ उनको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है और वो अपनी बाजी ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझें कि नहीं हम भी ऐसे कर लेंगे। तो देखें, हर बंदे का अंडरस्टैंडिंग का अपना एक लेवल होता है, हर एक बंदे का अपना एक वो स्टेज होती है। हर एक बंदा ही 2-2 रोटियां नहीं खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 1 खाता है, कोई आधी खाता है, और कोई नहीं खा सकते बेचारे। सो आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसीज
इनका मताला, इनको ज़रूर समझना और फिर उस दिन के लिए तैयार होना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, लेसन प्लान को, रीकैप को, डीब्रीफ को उस स्टेज पे लेके आना। ये आपकी कामयाबी का राज है और कुछ नहीं है, आप फेल हो जाएंगे।